नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 7 में TSN ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा द्वितीय भाग है संस्कृत विषय की जो आपकी पाठ्य पुस्तक है रुचिरा भाग 2 का चैप्टर 5 पंचमः पाठ है रमाबाई पाठ का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसका हमने हिंदी ट्रांसलेशन करना सीखा बच्चों, और साथ ही में हमने इस पाठ के कठिन शब्दों को सीखा। ठीक है, आज की कक्षा में हम पाठ के शेष भाग को कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो शुरू करते हैं हम। पंचमः पाठ है पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि पंडिता रमाबाई संस्कृत की एक विदुषी महिला थी, इसीलिए इनके नाम के आगे पंडिता लगा करता था। पुनः मैंने आपको स्मरण कराया है। ठीक है, और साथ ही में बच्चों जो रमाबाई थी उन्होंने महिलाओं के अधिकार और शिक्षा को लेकर उन्होंने कई उल्लेखनीय कार्य किया। ठीक है, तो उन्होंने महिलाओं के अधिकार और शिक्षाओं के लिए जो जो कार्य किया उनके जीवन के बारे में इस पैराग्राफ में इस चैप्टर में बताया गया है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं हम। फर्स्ट पैराग्राफ को मैंने पहले हिंदी अनुवाद करवा दिया था, लेकिन जल्दी से एक रिपीटेशन क्विकली इस पैराग्राफ का करते हुए हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करें। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी, सबसे आगे, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे जो रहने वाली हैं पंडिता रमाबाई, उनका जन्म 1858 को 1858 के सन में उनका जन्म हुआ। ठीक है, तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्याः पिता, उनके जो पिता हैं वो कौन थे? अनंत शास्त्री डोंगरे, और माता कौन थी? लक्ष्मीबाई थी। उनके माता पिता का नाम क्या हुआ? अनंत शास्त्री डोंगरे और लक्ष्मीबाई उनके माता पिता का नाम हुआ। ठीक है, तस्मिन काले, उस काल में, यानी कि कौन से समय में? जब उनका जन्म हुआ 1858 के सन के समय में स्त्री शिक्षा या स्थिति चिंतनीय आसीत। उनके जन्म के समय में स्त्री शिक्षा की जो स्थिति है वो बहुत ही कैसी थी? चिंतनीय थी, सोचनीय थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्राय प्रचलितम नासीत। स्त्रीणाम कृते यानी कि स्त्रियों के लिए, लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए संस्कृत की शिक्षा जो थी वो प्राय यानी कि जनरली उस समय में क्या थी? प्रचलित नहीं थी। ठीक है, किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धा धारणाम परित्यज्य। किंतु डोंगरे, लेकिन डोंगरे ने रूढ़िबद्ध जो पारंपरिक रूप से जो धारणा चली आ रही थी उसको क्या? परित्यज्य का मीन्स छोड़ करके स्वपत्नीम संस्कृतम अध्यापयत। उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्यापन करवाया। ठीक है, संस्कृत उन्होंने पढ़ाई। ठीक है, एतदर्थम स समाजस्य प्रताड़नाम अपि असहत। और ऐसा करने से सह मतलब उन्होंने समाज की जो है प्रताड़ना को भी सहन किया। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। और इसके पश्चात रमा ने भी स्वमातुः अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ है। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। कालक्रमेण मीन्स जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, रमा के जो पिता हैं विपन्नः संजातः। कैसे हो गए? विपन्न का अर्थ होता है बच्चों निर्धन, गरीब। निर्धन हो गए, गरीब हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः। ठीक है, तो तस्याः पितरौ, उसके जो पितरौ मीन्स होता है बच्चों माता और पिता दोनों। जब माता और पिता दोनों एक साथ उनके लिए बोलना होगा तो उनके लिए एक शब्द संयुक्त बनेगा पितरौ, यानी कि उनके जो माता पिता हैं वो दोनों, और ज्येष्ठा भगिनी च, ज्येष्ठा मीन्स जो उनकी बड़ी बहन, भगिनी का अर्थ होता है बहन। ठीक है,
तो उनके माता और पिता और ज्येष्ठ भगिनी यानी कि जो उनकी बड़ी बहन थी वो दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, दुर्भिक्ष पीड़ित होकर के दिवंगता, दुर्भिक्ष पीड़ित मीन्स अकाल पीड़ित होकर के दिवंगता, मृत्यु को दिवंगत हो गई यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गई। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। ठीक है, तदंतरम और इसके बाद रमा, जो रमा है उन्होंने स्व ज्येष्ठ भ्राता, स्व मीन्स अपने, ज्येष्ठ भ्राता, ज्येष्ठ मीन्स बड़े और भ्राता मीन्स भाई, रमा ने अपने बड़े भाई सह का अर्थ होता है के साथ, तो तदंतरम इसके पश्चात रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम, पदभ्याम मीन्स पैरों से है यानी कि चल करके ही समग्रम भारतम अभ्रमत, समग्र मतलब संपूर्ण, होल, संपूर्ण भारत का उन्होंने अभ्रमत भ्रमण किया यानी कि पदयात्रा जो करते हैं ना उसको पदभ्याम कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने पूरे भारत का समग्र भारत का उन्होंने पदयात्रा के द्वारा ही उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ में भ्रमण किया। ठीक है, भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्ता, भ्रमण क्रमे यानी कि जब वो भ्रमण कर रही थी, घूम रही थी पूरे भारत में, तो उस क्रम में उन्होंने सा कोलकाताम प्राप्ता, जब वो कोलकाता को प्राप्त हुई यानी कि कोलकाता वो गई, संस्कृत वेदुषेण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। ठीक है, तो भारत भ्रमण के क्रम में जब वो कोलकाता गई बच्चों, तो संस्कृत वेदुषेण सा, संस्कृत वेदुषेण यानी कि संस्कृत विषय में उनकी विदुषी व बहुत ही, तो उनकी विद्वत्ता के कारण सा तत्र, वहाँ पर उनको, तत्र मीन्स वहाँ, वहाँ का जहाँ वो कोलकाता गई। ठीक है, तो संस्कृत विषय में उनकी विद्वत्ता की वजह से उनको कोलकाता में पंडिता सरस्वती चेति, जो पंडिता और सरस्वती ऐसी जो दो उपाधियां हैं वो उनसे वहाँ से कोलकाता में उनको विभूषित किया गया यानी कि कोलकाता में जब वो गई तो संस्कृत विषय में विद्वत्ता की वजह से उनको वहाँ पर पंडिता और सरस्वती की उपाधि दी गई। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। तत्रैव, तत्र प्लस एव, तत्र का तो वहाँ और एव का मतलब ही, तो वहाँ पर ही उन्होंने सा किसके लिए आया, रमाबाई के लिए आया है, तो वहाँ पर ही उन्होंने ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के वेदाध्ययनम, वेदाध्ययनम यानी कि वेदों का अध्ययन, अकरोत्, वेदों का अध्ययन वहाँ पर उन्होंने किया। पश्चात सा, इसके पश्चात उन्होंने स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती, और इसके पश्चात ही उन्होंने स्त्रीणाम कृते मतलब स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए वेदादीनाम, वेद आदि शास्त्राणाम, शास्त्रों की शिक्षायै, शिक्षा के लिए आंदोलनम प्रारब्धवती, आंदोलन उन्होंने वहाँ पर ही प्रारंभ किया। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों, 1880 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 तमे यानी कि 1880 में का जो सन है, उस सन में उन्होंने सा का अर्थ रमाबाई के लिए आया है कि उन्होंने विपिन बिहारी दासेन सह, विपिन बिहारी दास के साथ में उन्होंने बांकीपुर न्यायालय, बांकीपुर न्यायालय में विवाहम अकरोत्, विवाह किया। सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्याः पति दिवंगतः। सार्धैक वर्षात्, सार्ध अर्ध और एक, अर्ध का अर्थ होता आधा और एक, आधा और एक मिलकर के बनता है बच्चों डेढ़, डेढ़ का अर्थ हुआ 1.5। ठीक है,
तो 1.5 वर्ष के अनंतरी यानी कि 1.5 ईयर में ही तस्याः पति, उनके जो पति हैं वो दिवंगत हो गए। दिवंगत हो गए मीन्स मृत्यु को प्राप्त हो गए। ठीक है, तो उनके जो उनका विवाह हुआ विपिन बिहारी दास का के साथ में बांकीपुर न्यायालय में, कब हुआ? 1880 में। ठीक है, लेकिन उनके विवाह के 1.5 ईयर के बाद ही उनके पति की क्या हो गई? डेथ, उनके पति मृत्यु को प्राप्त हो गए। ठीक है, तो बच्चों हमने आज आपके पार्ट 5 का फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ तक हमने हिंदी ट्रांसलेशन करना सीखा बच्चों। पाठ के शेष भाग को हम अगली कक्षा में पूर्ण करेंगे बच्चों। ठीक है, अगली कक्षा में हम फिर मिलते हैं बच्चों। तब तक के लिए शुभम मंगलम।